पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पानी के विवाद पर प्रतिक्रिया दी। कहा, पंजाब के लोग हमेशा न्याय के लिए आगे रहे हैं। न्याय यही है जिसका जो अधिकार है मिलना चाहिए। मनोहर लाल है राष्ट्रवादी और जुबान की पक्की धनी, ये कहा किरण चौधरी ने। कहा, देश और हरियाणा प्रदेश को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार कर रही ओछी राजनीति। अजय सिंह चौटाला का जल विवाद को लेकर बड़ा बयान। कहा, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को फैसला लेना है। पीने के पानी के लिए संकट खड़ा हो चुका है। भवानीखेड़ा में बारिश से भीगा करोड़ों का गेहूं। मंडी आड़तियों का आरोप, उठान में देरी हुई। मंडी आड़तियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो चरखी दादरी अनाज मंडी में हजारों क्विंटल अनाज बर्बादी की कगार पर। बारिश के बाद भी नहीं जगा प्रशासन, किसान हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिवस पर राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो जगह जगह पर हवन यज्ञ और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं दी। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंचे और पानी विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये कहा कि पंजाब के लोग हमेशा न्याय के लिए आगे रहते हैं। न्याय वही है जिसका जो अधिकार है उसे मिलना चाहिए। आगे कहा कि पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए और हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। सुने क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। देखिए, चूंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं, उनके पल्ले कुछ नहीं है। सुशील गुप्ता ने तो गुण गाने हैं जो उनका बॉस कहेगा, और वो क्या कहेगा वो आपको ही पता, हमको ही पता है। इसलिए एक कहावत है ना, घोंघुरा तो मिट्टी लाना। तो एक फर्ज अदायगी पूरी करने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उनको पता है कि उनकी कुछ चलने वाली नहीं है। और जो कुछ हमने कहा है वो ओपनली कहा है, कोई उनको अकेले में कहना ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने सारे विषय रखे हैं। हमारा पानी का अधिकार है, उस पानी के अधिकार को जबरदस्ती पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो उसको एक जबरदस्ती कर रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि पंजाब के लोगों की शायद ये मंशा इच्छा नहीं होगी। हमेशा पंजाब के लोग वो न्याय के प्रति हमेशा यानी आगे रहे हैं। परंपरा है पंजाब की कि न्याय के प्रति हमेशा संघर्ष किया है। तो न्याय यही है कि जो जिसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पंजाब के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, और ये निश्चित होगा। ऐसा केवल एक तरफा उनके कार्रवाई करने से कुछ होगा ऐसा नहीं है। अगर इसमें इस बीबीएमबी के निर्णय को पूरा कराने के लिए कोर्ट्स भी हैं, कोर्ट्स में भी जाएंगे, और जो कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है वो भी हम करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, बात करके जल्दी इसको सिरे चढ़ाएं। चलिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं, लेकिन जो निर्णय है वो न्याय के हिसाब से होगा। दूध का दूध पानी का पानी, और उसमें कितना पानी हरियाणा ने लिया है, कितना पंजाब ने लिया, कितना अन्य प्रदेशों ने लिया, उसका हिसाब सब लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोर्ट में भी ये विषय जाएगा, तो कोर्ट को फैसला करें। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी और ये कहा कि मनोहर लाल राष्ट्रवादी और जुबान के पक्के धनी हैं। देश और हरियाणा प्रदेश को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। भिवानी की जनता ये चाहती है कि भिवानी की तरफ उनका विशेष लगाव और ज्यादा बढ़े। तो वहीं पानी के मुद्दे को लेकर कहा कि पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार जो है वो ओछी और घटिया राजनीति कर रही है। देश में आतंकी हमला हुआ है और यहाँ दो राज्यों को बांटने का कार्य किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मान जो है वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो है जिस तरह से ये पानी के ऊपर ये राजनीति, घटिया राजनीति मैं कहूँगी, ओछी राजनीति जो करी जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास तौर से जब ऐसे लोगों से जो मतलब बहुत ही जिम्मेदारी पदों के ऊपर आसीन होते हैं, मुख्यमंत्री का जो पद है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, वो ये काम कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जब ये पुलवामा, ये जो है वहाँ पर पुलवामा कह रही हूँ, पहलगांव जब हो चुका है, सारा देश इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पर ये मतलब दो राज्यों को बांटने के चक्कर में हरियाणा और पंजाब जो है हिंदुस्तान का भिन्न अंग है, और इसी के अंदर लड़ाई छिड़ाने की आप बात कर रहे हो केवल अपनी ओछी राजनीति के लिए। इससे ज्यादा और घटिया और गलत बात क्या होगी। ये केवल और केवल ये मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चंद ही दिन पहले किसानों के ऊपर जो है उनको लाठीचार्ज करवाया था, उनकी क्या कहते हैं तहस नहस सबको करा था।
तो अब जो है उनको सामने नजर आ रहा है इलेक्शन, तो भ्रमित करने के लिए, किसानों की सहानुभूति लेने के लिए ये काम कर रहे हैं, जब सारे किसान जानते हैं कि ये जो है किसान हितैषी तो है ही नहीं, और इन्होंने जो है पंजाब के किसान का भी नाश करा है और ये चाहते हैं कि दूसरों का भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पानी जो है, ये पानी हरियाणा का हक है, भाखड़ा का जो पानी है वो हरियाणा का उसमें हक है, दिल्ली का हक है, राजस्थान का भी है, और ये पानी तो सबका है। कोई इसके ऊपर ये स्लो मोटर ये थोड़ा लगा सकते हैं, वो है अब ये दिल्ली आए हैं और इनको ये कहेगी भाई आप पानी नहीं पी सकोगे, तो बताओ जीवन कैसे है, जीवित कैसे रहेंगे। तो ये किसानों के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये और आम जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप इनके ऊपर कोई नहीं। विधानसभा सत्र भी है, विधानसभा सत्र तो अब दिखावे के लिए करा जा रहा है, क्योंकि समझ गए हैं दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को उखाड़ के बाहर फेंक दिया, जिस तरह से इन्होंने झूठ बोली कि जो है यहाँ पे पानी के अंदर हरियाणा जो है जहर मिलाकर भेज रहा है। असलियत क्या थी वहाँ, ये थी कि अपना भ्रष्टाचार के कारण जो दिल्ली जल बोर्ड के नीचे था उसको तो ये संतुलित कर नहीं पाए, जिसके कारण ये हाल हुआ। दिल्ली को इतना जबरदस्त पानी हरियाणा ने दिया, उसके हक से ज्यादा का पानी दिया, और आज भी जो है दिल्ली को जो है हरियाणा ने कभी मना नहीं करा। तो जब दिल्ली के अंदर ये हालात इनके साथ हो गए और इनकी धरती जो है राजनीतिक धरती पूरी तरह से खिसक चुकी है, तो अब ये दिखावा कर रहे हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे भाखड़ा जल विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजय चौटाला ने ये कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार को इसमें फैसला लेना चाहिए। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में अपना स्टैंड क्लियर कट साफ कर दिया। अब तो प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को उस पर फैसला लेना है, लोगों को उनका हक दिलवाने का काम करना है। ये सब आईवाश, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैटर तो पहले ही कोर्टों में पेंडिंग है। हरियाणा प्रदेश के हक में SYL का फैसला है, कितना समय हो गया है, आज तक भी उस पर क्या हुआ है, और क्या केंद्र की सरकार ने कोई इंटरवीन किया है, क्या कोई फोर्सेज लगा के वो नहर खुदवाने का प्रयास किया है, क्या हरियाणा प्रदेश के लोगों को SYL का पानी दिलवाने का कोई प्रयत्न किया गया है। उल्टा आज पंजाब विधानसभा में बेतुके कानून धड़ल्ले से पारित कर रहा है। फिर केंद्र की सरकार का संवैधानिक औचित्य क्या है? दूसरे देशों पे तो वो मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। अरे तुम्हारे प्रदेश तो खुद के काबू ही नहीं आ रहे, और जहाँ पे तुम्हारी अपनी पार्टी के लोगों की भाषा कुछ है, तुम्हारी कुछ है, प्रदेश के बीजेपी की कुछ है। हमारी बिजाई तो दूर की बात है, लोगों के लिए पेयजल का संकट है। आज हरियाणा प्रदेश के नहीं, जिस सिरसा जिला में आप बैठे हुए हो वहाँ 45% गांव ऐसे हैं जहाँ पेयजल नहीं है, नहर का पानी नहीं मिल रहा है, लोग ट्यूबवेलों से और टैंकर से पानी डलवा करके पानी पी रहे हैं, सिंचाई का पानी तो है ही नहीं। हम उसकी निंदा करते हैं। केंद्र की सरकार ने उसमें भी ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, सबने सर्वसम्मत से उनको अधिकार दिए हैं। अब करना तो केंद्र की सरकार को है। वो निरंतर कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, अखबारों में रोजाना हम पढ़ते हैं, परंतु किया तो कुछ नहीं जा रहा। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार कुछ करे। करने वाला तो इजराइल था, अगले दिन निर्णय करके फटाफट कर दिया। ये कुछ करके तो दिखाए। भिवानी समेत पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी थी। भिवानी के बवानी खेड़ा मंडी में सरसों और गेहूं का उठान की देरी के चलते किसानों का पीला सोना खराब हो गया है। जी हाँ, लगभग 7 करोड़ रुपए का गेहूं का जो है वो नुकसान किसानों को हो चुका है, और मंडी आड़तियों का 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का नुकसान हो चुका है। तो खराब गेहूं को मंडी में सुखाया जा रहा है। खराब गेहूं अब बदबू मारने लगी है और प्रशासन का इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, और इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बारिश के बाद गेहूं और सरसों की आखिरकार क्या हालत है, किस कदर खराब हो चुका है गेहूं और सरसों। अभी भी मंडी में बारिश का पानी जमा हुआ है और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रकृति की मार इतनी जबरदस्त आ गई, उठान टाइम पर नहीं होने के कारण आड़तियों को इतना ज़्यादा नुकसान है। कई आड़ती तो इतने मारे गए तो उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकते हैं। इतना मैं सरकार से एक मांग करता हूँ
कि जल्दी से जल्दी इस माल का निपटारा किया जाए और कुछ कंसेशन दिया जाए। और बारिश से होने की वजह से या आप मानो जगह की कमी के कारण मंडी में गेहूं बाहर डालना पड़ा। इसकी वजह से जो बारिश हुई है, अब की बार आप मानो 20,000 क्विंटल मंडी का गेहूं खराब हो गया। ये ऐसा काला दाना हो गया जो कहीं भी नहीं चलेगा। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि इसका कुछ समाधान किया जाए, कुछ रियायत दी जाए और जमींदारों की पेमेंट उनके खाते में चली जाए। यही मांग हमारी सरकार से है। मंदा माल उठा है और बहुत कम स्पीड से, इस वजह से सरसों का तो बिल्कुल देखो ये राख हो गया और बहुत सरसों अभी जाने भी बाकी रह रही है। और गेहूँ का यो बारिश होगी तो बारिश में यो लगातार एकदम 1 घंटे में इतनी बारिश आ गई कि आंधी तूफान, पेड़ भी बहुत टूट गए और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आड़ती को झेलना पड़ रहा है, आज किसान की पेमेंट नहीं जा रही। और इसमें जो थोड़ा बहुत लस्टर लॉस है और है, जो भी सरकार आड़तियों की मदद कर सके, किसान की जल्दी से जल्दी पेमेंट हो जाए, इस बारे में कि भाई सरकार ने समाधान करना चाहिए। हमारे स्थानीय विधायक जी से भी निवेदन है, नायब सिंह सैनी से भी निवेदन है कि ऊपर सेंटर में भी जो हमारे भाई मंडी के जो हैं मंत्री, उनसे भी अनुरोध है कि इस माल को जल्द से जल्द उठवाया जाए। रेल हेड से उठवाओ, उसे रोड मूवमेंट से उठवाओ। यमुनानगर जिले के शादीपुर वार्ड नंबर 12 में सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से ग्रामीणों पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि 2 साल से सीवरेज की ब्लॉकेज की वजह से ओवरफ्लो पानी सड़क के ऊपर आ गया है। इससे ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर बीमारी होने का खतरा जो है वो बना हुआ है। और यहाँ पर नगर निगम वालों ने नालियाँ बंद करके पाइप डाले थे। ये 2022 में डाले थे, लेकिन लगभग 6 महीने के बाद ये पाइप बंद हो चुके हैं। उसके बाद से ये सारा पानी सड़क में इकट्ठा हुआ और हमारे घर के आगे पानी इकट्ठा हुआ। साथ ही इस गली के ऊपर गुरु रविदास मंदिर भी है और गवर्नमेंट स्कूल भी है। मंदिर में जाना बिल्कुल बंद है और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं वो इस पानी से निकल कर जाते हैं। इसकी शिकायत लिखित रूप में सबसे पहले हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को दी, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब को दी। ये सारे इसके प्रूफ हैं सर। ये कमिश्नर साहब को दी, डिप्टी कमिश्नर साहब को दी, खुले दरबार में दी और पब्लिक हेल्थ में भी दी। सीएम विंडो लगाई है और 2 बार हम सीएम साहब से मिल चुके हैं। जी हमारे घर पे पानी है बहुत ज़्यादा, सारी गली में पानी बर्फ खड़ा। हम बाहर निकलने से भी तंग हो रहे, दवाई बूटी लाने से भी तंग। पहले बीमार हो, कुछ और पैर गड़ गए हमारे। कोई भी सुनाई नहीं करे, ना कोई निगम के अंदर करे, ना कोई चंडीगढ़ के अंदर करे। एप्लीकेशन बहुत कुछ दिया है यहाँ पर, कोई भी सुनाई नहीं कर रहा जी। हैं हम इतनी परेशानी हो रही कि हम दाल सब्जी खाने से भी तंग हो गया। आने जाने में दिक्कत है मानो। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद हुई बारिश और आगामी दिनों में होने वाली बारिश के बाद भी जहां मंडी प्रशासन नहीं जागा, तो वहीं मंडियों में पड़ा करीब हजारों क्विंटल सरसों और गेहूं का जो अनाज है वो खुले आसमान के नीचे बर्बाद हो रहा है। बारिश के चलते अनाज मंडी में खुले आसमान में पड़ा अनाज 20% तक खराब हो चुका है। आढ़तियों का ये कहना है कि उठान नहीं होने के चलते सरकार द्वारा आढ़तियों और किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें, मौसम विभाग के द्वारा बारिश होने की चेतावनी दी गई थी, बावजूद उसके दादरी जिला की अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे गेहूं पड़ा रहा, सरसों पड़ी रही और इसके चलते किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कोई भी पुख्ता प्रबंध वहां पर नहीं किए गए। मंडी में प्रक्रिया धीमी इसलिए है, नहीं तो कोई गाड़ी समय पर मिल रही है, नहीं एजेंसी के पास उठाने के लिए जगह है। एजेंसी गेहूँ के 1 हफ्ते से कोई उठान नहीं कर रही। इसको सरकार को चेतना चाहिए। सरकार एजेंसी पे कोई दबाव नहीं डाल रही। ना गेहूँ उतारने के लिए 1 हफ्ता गाड़ी खड़ी है, ना सरसों उतारने के लिए सरकार के पास, एजेंसी के पास कोई जगह नहीं है। अनाज खराब इसलिए हो रहा है, आगे गाड़ी 6-7 दिन में उतर कर आ रही है। एजेंसी के पास ना गोदाम है, ना बाहर लगाने की कहीं जगह है। गेहूँ को 16 लगने लग रहा था, परंतु डीएम ने गसोला बंद कर दिया, इसलिए यह अनाज भीजने लग रहा है और व्यापारी का किसान का दोनों का भारी नुकसान होने लग रहा है। इस वर्ष अनाज मंडी में गेहूं की आवक पिछली वर्ष से ज़्यादा हुई और सरसों की कम हुई, लेकिन उठान की समस्या जो गति थी वो बहुत ही कम थी और उठान न होने से किसानों को बहुत परेशानी आती है।
माल अनाज उठने के बाद गोदाम में पहुंचने के बाद ही किसान के खाते में भुगतान होता है। किसान अपनी लिस्ट सूची पहले से ही जारी कर देता है कि उसको शादी है, चूचक है, बात है, लेकिन समय पर पैसा न मिलने से किसान बहुत दुखी। जैसे तैसे करके कुछ माल उठाया आड़तियों ने अपने पैसे पे, अपने वाहन से, और अभी भी बहुत ज़्यादा माल बकाया है। सरकार इसको समय से पहले उठा ले तो किसानों का भुगतान में बहुत सुविधा हो सकती है। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ जयचंद ऐसे हैं जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन गुणगान जो है वो पाकिस्तान का करते हैं। उन जयचंदों को भारत में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान की जनता समय समय पर ऐसे जयचंदों को सबक सिखाने का काम भी करती है। तो डिप्टी स्पीकर ने ये कहा कि पंजाब ने हरियाणा का पानी बंद कर दिया है और गलत फैसला लिया है। पंजाब ने पानी रोक दिया, बहुत बड़ी गलती की है। पंजाब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये जता रही है कि कहीं ना कहीं वो गलत सोच रहे हैं। और बहुत से ऐसे नेता, मैं वही कहूँगा कि बहुत से ऐसे नेता जो पहले दम खम भरते थे कि पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहे, पाकिस्तान के किसान परेशान है, उनको ये सोचना चाहिए हमें हिंदुस्तान की बात करें। आज हरियाणा को पंजाब पानी नहीं दे रहा, आज पंजाब हरियाणा के किसानों की बात क्यों नहीं करते वो लोग? उनको हरियाणा के किसानों की बात करनी चाहिए। जब भी कोई आंदोलन होता है तो यहाँ आकर बैठ जाते हैं, आज हरियाणा के पक्ष में बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान से हमें क्या लेने देना? पाकिस्तान के लोग आकर हमारे यहाँ लोगों को मारने का काम करते हैं। हम उनको अपने पास से जितनी सुविधाएं पाकिस्तान को दी हैं, हिंदुस्तान ने कभी पैसा दिया, स्टार्टिंग में जितना कुछ किया, हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी पाकिस्तान गुर्राता भी है और हमारे यहाँ का आतंकवादी भी मचाता है। तो इसलिए पाकिस्तान को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए और पाकिस्तान के सभी मार्ग बंद कर देने चाहिए। ये मेरा निजी विचार है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।